चांद, जिसको हम नेचुरल सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि वे अपने होस्ट प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सभी ग्रहों में मरक्यूरी और वीनस को छोड़कर सभी के पास अपने अपने चांद मौजूद हैं जो अपने अपने प्लैनेट के चक्कर लगा रहे हैं। जैसे मार्स के पास अपने 2 मून्स हैं जो है फोबोस और डीमोस, ऐसे ही जुपिटर के पास अपने कुल 79 मून्स हैं और वैसे ही सैटर्न के पास अभी तक के सबसे ज़्यादा 82 मून्स हैं। वहीं यूरेनस के पास 27 और नेपच्यून के पास 14 मून्स हैं। वे सभी अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमारी धरती के पास एक ही चांद है जिसे हम सभी रोजाना रात के आसमान में चमकते हुए देखते हैं। और जब से धरती की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने के दौरान अकेली नहीं रहती, क्योंकि चांद भी हमेशा धरती के साथ उसके चक्कर लगाता आया है। और दोस्तों, हमारी धरती का संतुलन भी हमारे इस चांद से ही बना हुआ है। अगर लेकिन चांद एकदम से खत्म हो जाए तो धरती के लिए किसी तबाही से कम नहीं होगा। आखिर क्या होगा उस समय जब चांद पूरी तरह खत्म हो जाएगा, और चांद के एकदम से खत्म होने के बाद हम इंसानों, जानवरों और धरती पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चांद के पूरी तरह खत्म होने पर धरती को कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ऐसे कई तरीके हैं जिसके कारण चांद को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, जैसे बहुत सारे न्यूक्लियर बम को चांद पर एक साथ छोड़ना, किसी अन्य रोग प्लेनेट का चांद से टकरा जाना। अगर हमें किसी प्रकार चांद को खत्म करना पड़ जाए तो ऐसे में एक ही हथियार है जिसका इस्तेमाल करके हम चांद को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। वो है TSR बॉम्ब, जो अभी तक बनाया गया सबसे बड़ा परमाणु बम है, क्योंकि इसका विस्फोट से करीब 50 लाख टन TNT की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो एक शहर को पूरी तरह खत्म कर सकती है। लेकिन क्या ये परमाणु हथियार चांद को खत्म करने के लिए काफ़ी होगा? एक TSR बॉम्ब के चांद पर इम्पैक्ट को कंपैरिजन करें तो ये वैसा ही होगा जैसे समुद्र में गिरी एक बूंद। अगर हमें चांद को पूरी तरह खत्म करना होगा तो हमें करीब 500 बिलियन TSR बॉम्ब्स की ज़रूरत होगी, जिससे चांद को खत्म करके कई टुकड़ों में बांट दें। लेकिन दोस्तों, इससे भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इनकी अपनी ग्रेविटी के कारण वे आपस में टकराकर फिर से जुड़ने लगेंगे। लेकिन उस समय क्या होगा अगर हम किसी तरह पूरी तरह चांद को खत्म कर पाएं? अगर चांद विस्फोट में पूरी तरह खत्म हो जाता है तो उसमें से निकलने वाली धूल और चट्टानें पूरे सौर मंडल में फैलने लगेगी, जिसमें कुछ धरती से बहुत ही दूर चली जाएंगी और कुछ धरती की ग्रेविटेशनल पुल से सीधा धरती के वातावरण में बढ़ने लगेगी, जिसमें कई छोटी और बड़ी चट्टानें होंगी। छोटी चट्टानें वातावरण में एंटर करते ही जलकर खत्म हो जाएंगे, लेकिन वही बड़ी चट्टानें वातावरण को पार करते हुए धरती की सतह में आकर गिरेंगे। इन सब से धरती पर और हमें ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन लगातार गिर रहे इन सभी चट्टानों से धरती का वातावरण गर्म होने लगेगा, जिससे धरती पर पहले के मुकाबले ज्यादा गर्मी हुआ करेगी, जो समय के साथ साथ बढ़ने लगेगी। और धरती के चारों तरफ घूम रहे चांद की धूल और चट्टानें हमारे सभी सैटेलाइट्स को भी खत्म करने लगेगी, जिनके धमाकों से धरती के वातावरण में और ज्यादा गर्मी शुरू होने लगेगी। इन सब से बचने के लिए हमें मजबूरन धरती की सतह के नीचे शेल्टर बनाकर रहना पड़ेगा ताकि इस गर्मी से बचा जा सके। लेकिन ये भी ज्यादा समय तक लाभदायक नहीं होगी, क्योंकि चांद की ग्रेविटी के कारण ही धरती के झुकाव को रोकी हुई है और इसी से ही धरती पर वेदर सीजन साइकिल बनती है। बिना चांद के धरती के झुकाव में बदलाव आने लगेंगे, जिससे धरती का एक हिस्सा ज्यादा समय तक सूरज के सामने ही रहेगा। इस झुकाव से पोलर रीजन भी लगातार पिघलने लगेगी, जिससे समुद्र का स्तर में भी और ज्यादा वृद्धि होने लगेगी और उस समय सभी समुद्र शांत होने लगेंगे, क्योंकि चांद के ग्रेविटेशनल पुल से ही समुद्रों में हाई और लो टाइड्स आते हैं। और जब समय के साथ साथ धरती के चारों ओर घूम रहे ये धूल और चट्टानें शांत होने लगेगी, तब वे धीरे धीरे एक जाइंट रिंग का फॉर्मेशन लेने लगेगी, जो बिल्कुल सैटर्न्स की रिंग जैसे लगेगी। वैसे देखने में तो ये बहुत खूबसूरत लगेगी, लेकिन वह भी ज्यादा देर के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि इन्हीं रिंग से ही कई लाखों सालों तक लगातार धरती पर बारिश बनकर बरसते रहेंगे। जैसे सैटर्न पर करोड़ों सालों से लगातार रिंग्स की चट्टानों की बारिश हो रही है। और दोस्तों, जब से चांद का निर्माण हुआ है तब से लेकर अब तक धरती की रोटेशन स्पीड को भी धीमा किया हुआ है, जिसके कारण ही धरती का एक दिन 24 घंटे का होता है।
बिना चांद के धरती अपनी नॉर्मल स्पीड से ज्यादा तेज रोटेट करने लगेगी, जिससे दिन अब छोटे होने लगेंगे और तेज घूर्णन के कारण वातावरण में हमेशा बहुत तेज आंधी और तूफान आते रहेंगे, जिससे पर्यावरण और पक्षियों को अपने को जिंदा रखने के लिए बहुत से ज्यादा कष्ट उठाने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, समुद्रों के शांत होने से उसमें रह रहे सभी जीव मरने लगेंगे जो हर समय समुद्रों की हाई और लो टाइड्स पर डिपेंडेंट रहते थे। मतलब हमारी दुनिया का संतुलन चांद के जाने से पूरी तरह उलट पुलट जाएगा, जिससे लगातार वातावरण में गर्मी बढ़ने लगेगी, सभी समुद्र शांत हो जाएंगे, दिन छोटे होने लगेंगे और अब रात के आसमान में हमें रोशनी देने के लिए चांद नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि चांद के ख़त्म होने से हमें कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।